हेलो दोस्तों, अब तक सियासी सफ़र जो महाराष्ट्र के अंदर रहा है एमआईएम पार्टी का, वो मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा और उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि 2014 से पहले भी एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ी थी और कहां लड़ी थी, क्या हुआ था। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। औरंगाबाद सेंट्रल से स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 यहीं से। और औरंगाबाद सेंट्रल के अंदर 2014 के अंदर जो है यहाँ से 61,000 वोट लाए थे और जीत हासिल की थी इम्तियाज़ जलील साहब ने। 2019 के अंदर यहाँ पर जो है 68,000 वोट लाए थे, दूसरा स्थान पर रहे थे। 2024 के अंदर जो है 77,000 वोट लाए और यहाँ पर एक बार फिर से दूसरा स्थान रहे। वोटों में बढ़ोतरी ज़रूर हुई है लेकिन जीत जो है 2014 में ही हुआ था। औरंगाबाद ईस्ट की बात करते हैं, 2014 के अंदर जो है 60,000 वोट लाए थे और दूसरा स्थान मिला था एमआईएम पार्टी को। 2019 के अंदर जो है ये बढ़कर 80,000 हो गया, दूसरा स्थान ही रहे थे एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार फिर भी। लेकिन 2024 के अंदर एक बार फिर से यहाँ से 91,000 वोट लाए एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील साहब, लेकिन एक बार फिर से जो है दूसरा स्थान ही मिले, जीत नहीं मिली। हालांकि आपको समझ में आ रहा होगा कि वोटों में बढ़ोतरी हुई है, जीत नहीं पा रहे हैं। मालेगांव सेंट्रल की अगर बात करते हैं, 2014 के अंदर 21,000 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2019 के अंदर 1,17,000 वोट लाए और जीत हासिल की। 2024 के अंदर एक बार फिर से 1 लाख से ज़्यादा वोट लाए, 1,09,000 और यहाँ से एक बार फिर से बहुत क्लोज जीत हुई मुफ्ती इस्माइल साहब की। धुले शहर की अगर बात की जाए तो 2014 के अंदर मात्र 3,000 वोट लाए थे। 2019 के अंदर 46,000 वोट लाकर जीत हासिल की थी एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार फारूक साहब और 2024 के अंदर जो है 70,000 वोट लाए लेकिन दूसरे स्थान पर रहे। वोटों में बढ़ोतरी ज़रूर हुई है लेकिन स्थान जो है एक बार फिर से जो है जहां पर जीत हासिल नहीं हो पाई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोलापुर सेंट्रल से। सोलापुर सेंट्रल की अगर बात की जाए 2014 के अंदर 37,000 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। 2019 के अंदर जो है 38,000 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे और 2024 के अंदर 61,000 वोट लाए। वोटों में बढ़ोतरी हुई है ज़रूर लेकिन जो है जीत नहीं हो पाया, दूसरा स्थान पर रहे। भिवंडी पश्चिम की अगर बात की 2014 के अंदर 4,000 वोट लेकर आए। 2019 के अंदर 43,000 वोट लाकर दूसरा स्थान पर रहे थे और 2024 के अंदर जो है एक बार फिर से 15,000 मात्र वोट मिला और 5वां स्थान पर रहे यहाँ से एमआईएम के उम्मीदवार। इसके अलावा वर्सोवा की अगर बात की जाए 2014 के अंदर 20,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे एमआईएम के उम्मीदवार और तीसरा स्थान मिला था। 2019 के अंदर यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा और 2024 के अंदर एक बार फिर से यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारा था लेकिन मात्र 2,937 वोट ही ला पाए एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार। नांदेड़ दक्षिण की अगर बात की जाए तो एमआईएम पार्टी 2014 के अंदर 34,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए, तीसरा स्थान मिला था। 2019 के अंदर जो है 20,122 वोट लाए लेकिन 5वां स्थान मिला और 2024 के अंदर भी मात्र 15,396 वोट लेकर आए और 5वां स्थान इस बार भी रहा एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार का। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग नांदेड़ उत्तर की तो 2009 के अंदर जो है यहाँ पर 10,605 वोट लेकर आए, 5वां स्थान मिला था। 2014 के अंदर जो है 32,333 वोट लेकर आए एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार और तीसरा स्थान रहा था यहाँ से। 2019 के अंदर 41,892 वोट लेकर आए और तीसरा स्थान एक बार फिर से रहा था यहाँ से एमआईएम के उम्मीदवार। 2024 के अंदर यहाँ से एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा नहीं। बायकला की अगर बात की जाए तो 2014 के अंदर एमआईएम ने 25,314 वोट लेकर आए और एमआईएम की जीत हुई। वारिस पठान साहब यहाँ से जीते थे। 2019 के अंदर 31,157 वोट लेकर आए वारिस पठान एक बार फिर से लेकिन दूसरे स्थान पर रहे और तीसरे बार की अगर बात की जाए 2024 की तो मात्र 5,531 वोट लेकर आए, तीसरा स्थान पर रहे लेकिन उम्मीदवार चेंज हो गया था, फयाज साहब को जहां से उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा हम बात करते हैं मानखुर्द शिवाजी नगर से। काफ़ी ज़्यादा चर्चित ये जगह रहा और अबू आसिम आज़मी के सामने एमआईएम के एक नौजवान उम्मीदवार मैदान के अंदर थे, अतीक साहब, और उनका क्या रहा वो भी देखेंगे। 2014 के अंदर यहाँ से एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा था पहली बार और 4,505 वोट लेकर 5वां स्थान पर मिला था। 2019 के अंदर यहाँ से अबू आसिम आज़मी को सपोर्ट किया था एमआईएम पार्टी ने, अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और 2024 के अंदर 42,027 वोट लेकर आए एमआईएम के उम्मीदवार ने नाक में दम कर दिया था अबू आसिम आज़मी के और जो है फिलहाल जो है एमआईएम पार्टी यहाँ से हार गई और दूसरा स्थान रहा। कुर्ला एससी सीट रिजर्व है, एमआईएम पार्टी ने 2014 के अंदर अपना उम्मीदवार उतारा था तो 25,741 वोट लेकर आए, तीसरे स्थान पर रहा। 2019 के अंदर 17,339 वोट लेकर आए, यहाँ से भी तीसरे स्थान पर रहा और 2014 के अंदर मात्र 3,945 वोट लेकर आए, एक बार फिर से यहाँ पर जो है
तीसरा ही नंबर रहा, वोटों में गिरावट भी देखा गया। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ से बांद्रा की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बांद्रा से जो है 2014 के अंदर 23,976 वोट लेकर एमएम पार्टी को उम्मीदवार, वो तीसरा स्थान रहा था। 2015 के अंदर जो है फिर से चुनाव लड़ा गया, मात्र 15,050 वोट लेकर आए, तीसरा स्थान रहा। 2019 की अगर बात की जाए तो 12,594 वोट लेकर आए, चौथा स्थान रहा। और 2024 के अंदर जो है यहाँ से अपना उम्मीदवार एमएम पार्टी ने उतारा नहीं यहाँ से। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं मुमरा कलवा से, तो एमएम पार्टी ने 2014 के अंदर अपना उम्मीदवार उतारा था, तो उस वक्त जो है 16,374 वोट लेकर आए, तीसरा स्थान मिला। 2019 के अंदर ये बढ़कर जो है 30,552 वोट हुए, एक बार फिर से एमआईएम को उम्मीदवार तीसरा स्थान मिला। और 2024 के अंदर मात्र 13,519 वोट लेकर आए एमआईएम पार्टी ने यहाँ से, और जो है यहाँ से तीसरा स्थान रहा। इसी तरीके से जो है मुंबा देवी की अगर बात की जाए तो एमआईएम पार्टी ने यहाँ से 2014 के अंदर उम्मीदवार उतारा था, 16,165 वोट लेकर आए, तीसरा स्थान मिला। 2019 के अंदर 6,337 वोट लेकर आए, तीसरा स्थान फिर से रहा। लेकिन 2024 के अंदर एमआईएम पार्टी ने जो है यहाँ से अपना उम्मीदवार जो है उतारा नहीं। इसके अलावा जो है हम आपको बता दें कि 2019 के अंदर जो है फर्स्ट टाइम जो कंटेस्टेड हुआ था, औरंगाबाद वेस्ट से 39,000 तीसरा स्थान मिला, बालापुर से जो है 44,507 वोट तीसरा स्थान मिला, पैठन से जो है 17,212 वोट चौथा स्थान रहा, धारावी से जो है 13,099 वोट लाए थे, तीसरा स्थान रहा था। और भिवंडी ईस्ट से 14,000 जो है वो पहली बार लड़े थे और चौथा स्थान मिला। इसके अलावा और भी कई जगह पर है, ऐसा नहीं है कि एमआईएम पार्टी 2014 से ही महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रही है, उससे पहले भी एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। जैसे कि 1999 के अंदर नांदेड़ से एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी थी, और उस वक्त जो है मात्र 1,039 वोट लेकर आए थे, एक सीट पर चुनाव लड़ी थी। 2009 के अंदर जो है एमआईएम पार्टी 2 जगह से चुनाव लड़ी थी, नांदेड़ नॉर्थ से और लातूर से, और यहाँ से जो है एमआईएम पार्टी ने 11,186 वोट लेकर आया। तो 2009 की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से 2014 के अंदर जो है 24 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था एमआईएम पार्टी ने, टोटल 4,89,614 वोट लेकर आए थे। 2019 की अगर बात की जाए तो 44 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा और 7,37,888 वोट लेकर आए टोटल। 2024 की अगर बात की जाए, 2019 के अंदर 7 लाख लाए, लेकिन 2024 की अगर बात की जाए तो मात्र 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा और 5,50,902 वोट लेकर आए। तो इससे ये पता चल रहा है कि सीटों में कमी भले ही कम हुआ हो, लेकिन वोटों का परसेंटेज जो है या वोट जो है वो बढ़े हैं। 2014 के अंदर 2 सीटों पर जीत हुई थी एमआईएम पार्टी की, 3 जो सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे और 8 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहे। 2019 के अंदर 2 सीटों पर जीत हुई और 4 सीट पर दूसरे नंबर पर रहे और 11 पर तीसरे नंबर पर रहे। 2024 की अगर बात की जाए तो मात्र 1 सीट पर एमआईएम पार्टी की जीत हुई और 5 जो है वो दूसरे नंबर पर रहे और 3 जो है वो तीसरे नंबर पर रहे। तो ये एक आंकड़ा और डाटा है जो कि मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। यही है महाराष्ट्र के अंदर सियासी सफ़र एमआईएम पार्टी का, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसके अंदर मज़ीद इजाफा हो। लेकिन फ़िलहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बहुत सारे लोग निराश ज़रूर हुए वहाँ के हार से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट भी कर लिए थे, उनको लगा था कि ज़्यादा सीटों पर एमआईएम पार्टी जीत हासिल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल सच्चाई यही है कि सिर्फ एक एमएलए है महाराष्ट्र के अंदर। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।